ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है पुनः इस कृष्ण कथा में। हम चर्चा करेंगे श्री नंद नंदन अष्टकम। भगवान का अनेकों नाम है, उनमें से एक नाम है नंद नंदन, कारण भगवान नंद महाराज के नंदन है। नंद महाराज के पुत्र रूप में वृंदावन में ब्रज में भगवान ने लीलाएं की है, अद्भुत लीलाएं की है। उन लीलाओं का वर्णन इस अष्टकम में है। तो इसके विषय में हमें जितना ज्ञान है हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो ये अ, श्री नंद नंदन अष्टकम है। इसमें भगवान के कुछ लीलाओं के कुछ रूप के विषय में वर्णन हुए हैं। उसको हम भगवान के स्मरण करने का प्रयास करते हैं, भगवान के उन रूपों को देखने का प्रयास करते हैं जो नंद महाराज के आंगन में भगवान ने किए हैं। ब्रज में भगवान ने जो लीलाएं किए हैं उनके विषय में। श्री नंदन नंदन अष्टकम। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम्। सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम्। सुनासिकाग्रमौस्तिकं स्वच्छन्दध्वन्तपङ्क्तिकं नवनुबुदन्दचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनम्। सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्दपक्तिकं नवन्बुदङ्गचिङ्कणं नमामि नन्दनन्दनम्। करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्ररञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम्। करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्ररञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम्।
त्रिभंग देह सुंदरम नखाद्युति सुधाकरम अमूल्य रत्न भूषणम नमामि नंदनंदनम। त्रिभंग देह सुंदरम नखाद्युति सुधाकरम अमूल्य रत्न भूषणम नमामि नंदनंदनम। सुगंध अंग सौरभम उरो विराजकोत्स्थभम स्फुराक्षि वत्सल लंछनम नमामि नंदनंदनम। सुगंध अंग सौरभम उरो विराजकोत्स्थभम स्फुराक्षि वत्सल लंछनम नमामि नंदनंदनम। वृंदवान सुनगरम विलास्नुगवाससं सुरेंद्र गर्भ मोचनम नमामि नंदनंदनम। वृंदावन सुनागरम विलास्नुगवाससं सुरेंद्र गर्भ मोचनम नमामि नंदनंदनम। व्रजांगना सुनायकं सदा सुखपदायकं जगन्मना प्रलोभमं नमामि नंदनंदनम। व्रजांगना सुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नंदनंदनम। श्रीनंदनंद अष्टकं पठित यः श्रद्धयान्वितः तरेद भव्यक्ति दुस्तरम लभेत तदांग्रियुग्मकम्। श्रीनंदनंद अष्टकं पठित यः श्रद्धयान्वितः तरेद भवाब्धि दुस्तरम लभेत तदांग्रियुग्मकम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस नंदनंद अष्टकम में कुछ भगवान के विषय में कुछ सूक्ष्म बातें बताए गए हैं, कुछ विषय बताए गए हैं, भगवान के नाम रूप, भगवान के कुछ लीलाओं का वर्णन हुए हैं। हाँ, भगवान के कुछ गुणों का वर्णन हुए हैं। तो हम इनके विषय में मनन कर सकते हैं, उनके विषय में ध्यान कर सकते हैं। ये हम चर्चा कर सकते हैं, चर्चा करके हम अपने ध्यान में ला सकते हैं। ये सारी भगवान के लीलाएं इस प्रकार है, जो भगवान के सभी भक्तजन भगवान को उन लीलाओं से अवगत है, हम जानते हैं। जो भी भगवान के, जिसे हम प्रतिदिवस एकत्रित होते हैं, भगवान के विषय में चर्चा होते हैं। तो ये लीलाएं क्या है, प्रत्येक लीलाएं हमने कई बार सुन चुके हैं। भगवान के गिरिधारी लीला हमने कई बार सुन चुके हैं, भगवान की कालिया दमन लीला हम जानते हैं। पर इन लीलाओं के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, जब हम दोबारा चर्चा करते हैं, तीसरी बार चर्चा करते हैं, पुनः चर्चा करते हैं, पुनः पुनः जब चर्चा करते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे स्मृति पटल में आ जाते हैं और वो हमें प्रत्येक बार वही आनंद प्रदान करते हैं। जैसे गुलाब जामुन हमने एक बार पा लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे उसको पाएंगे तो उसका स्वाद खराब हो जाएगा, फिर पाएंगे। आज आज 10 खा लिया है, कल फिर मिलेगा तो कल फिर खाएंगे, परसों फिर मिलेगा तो फिर खाएंगे। हाँ, ये इस प्रकार आनंद देते हैं। तो भगवान की लीला वो गुलाब जामुन है जो कभी पुराना नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि पूर्ण तृप्त हो गई, अब तृप्ति हो गई और आवश्यकता नहीं है, बस भर गया। नहीं, भगवान के लीलाएं क्या करते हैं, हमें निरंतर आनंद प्रदान करते रहते हैं। हम जब भी इनके स्वाद को चखने का प्रयास करते हैं, ये हमें उतना ही आनंद देते हैं प्रत्येक बार। तो उसी प्रकार ये नंदनंदन अष्टकम में हम देखेंगे, प्रथम श्लोक में कहते हैं, सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम। प्रत्येक पंक्ति में यह है नमामि नंद नंदनम। उस नंद नंदन को मेरा नमन, मेरा प्रणाम, मैं नमन करता हूँ उन नंद नंदन को, नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण को मैं, मेरा नमन है। वो क्या है, सुचारु वक्त्र मंडलम। उनके जो मुख है, वक्त्र अर्थात मुख, उनके जो मुख कमल है वो सुचारू अत्यंत सुंदर है।
भगवान के मुख कमल बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक किसी अवस्था में रहे, भगवान के मुख कमल इस प्रकार है कि उस मुख के दर्शन होते ही, मुख के दर्शन अथवा भगवान के मुख कमल के चिंतन से ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं। जब हम भगवान के आप ध्यान कीजिए, जो आ, वृंदावन में गए हैं, वृंदावन में राधा श्याम सुंदर जी, राधा श्याम सुंदर जी का मुख कमल का ध्यान कीजिए, आप देखेंगे आपके दुख, मन की जो कष्ट है कष्ट की भावना दूर हो जाएंगी। आप राधा गोविंद देव जी का दर्शन कीजिए, राधा गोविंद देव जी हमारे इस नोएडा के मंदिर में जो है, उनके मुख कमल का आप दर्शन कीजिए, उनको अपने आंखें बंद करके उनका ध्यान कीजिए। जब आप देखेंगे उनका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जब उनका छवि आपके सामने आएंगे, आप देखेंगे आपके समस्त कष्ट दूर हो गए। भगवान के मुख कमल इतने सुंदर है। भगवान के मुख देख के भगवान जब ये माखन चोरी लीलाएं करते थे, माखन चोरी लीलाएं करने जाते थे, तो भगवान के मुख को देख के, हाँ, जैसे कोई गोपी माताएं होते थे, वो कहते थे अपने पति को रख के जाते थे, देखना ये यशोदा का लाला ये आएगा माखन चोरी करने, तुम रहना इसमें, पहरादार बना के चौकीदार बना के जाते थे अपने पति को, देखना ये आएगा तो उनको रोकना, ये आएगा जरूर उनको रोकना। हाँ, पर जब कृष्ण आते हैं अपने मित्रों के साथ में, कृष्ण आते हैं चुपचाप सामने आके खड़ा हो जाते हैं मुस्कुरा के, कृष्ण का जब मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ ये चेहरा देख के ये पतिदेव क्या हो जाता है, वहीं पे विमोहित हो जाते हैं वो स्टैचू बन जाते हैं, उनको वो सब भूल जाते हैं मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पे, विमोहित हो जाते हैं और कृष्ण जाके माखन तस्करी करके आ जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। तो ये भगवान के मुख कमल, भगवान के मुख कमल के विषय में अनेकों वर्णना है, अनेकों गीत है, हम जानते हैं। तो भगवान के मुख कमल क्या है, सबके दुख दूर कर देते हैं। वो सुंदर मुख कमल में क्या है, सुकर्ण रत्न कुंडलम, कानों में सोने के कुंडल, हाँ, लगाए हुए हैं। माँ यशोदा ने क्या किया है, हम यदि बाल गोपाल की स्मरण करें तो माँ यशोदा ने कानों में सोने के रत्न जड़ित कुंडल, है सोने के कुंडल जिसमें रत्न जड़ित हो, जो छटा बिखेर रहे हो, है उस प्रकार के कुंडल पहना दिए हैं। और सुचर्चितांग चंदनम, चंदन से सुशोभित कर दिए हैं उनके मुख कमल को, कृष्ण के मुख कमल में चंदन चर्चित है, चंदन के द्वारा सुंदर, माने सुंदर तरीके से सजा दिए, सुंदर प्रकार से सजा दिए है उनके मुख कमल को, जो कि हम देखते हैं हमारे आ, राधा गोविंद देव जी, आप प्रत्येक दिन जाएंगे, प्रत्येक दिन का भगवान का दर्शन होगा, मुख कमल में चंदन चर्चित होंगे, चंदन के द्वारा अथवा विभिन्न रंगों के द्वारा सुंदर लेपन किया जाता है और सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, ताकि भगवान का जो सुंदर सा मुख कमल है, भगवान का मुख कमल ऐसे ही सुंदर है, उसको और सजाया जाता है ताकि अ, हम उनको देखें और हमारी समस्त दुखों से हम अपने स्वयं को दूर कर सके, स्वयं को दुखों से बाहर ला सके, इस प्रकार सुंदर तरीके से सजाया जाता है। अगले में कहते हैं भगवान के नेत्रों के विषय में, सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिकी शिकंद मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम। सुदीर्घ नेत्र पंकजम, नेत्र अर्थात भगवान के चक्षु, भगवान के चक्षु किस प्रकार है, सुदीर्घ है अर्थात लंबा है। साधारणतः कहते हैं कमल कमल भगवान के क्या कहते हैं, चक्षुओं को कमल के साथ तुलना किया जाता है। पंकज नेत्राय, भगवान के हम कहते हैं नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान के सारे अंगों को कमल के साथ तुलना किया है। कुंती स्तुति में, कुंती देवी जब स्तुति करते हैं तब कहते हैं, हैं? तो उनके नेत्रों को नमो पंकज नेत्राय,
जिनके नेत्र पंकज के समान, पंकज अर्थात कमल के समान, तो कमल के कली के भांति उनके नेत्र है जो कि सुदीर्घ है। उस सुंदर नेत्रधारी कृष्ण का मैं स्मरण करता हूँ, और उनको मैं नमन करता हूँ, नमामि। हम्म, और द्वितीय में कहते हैं शिकी शिकांद मूर्धजम। मूर्धजम अर्थात माथे पे, माथे के ऊपर क्या है, मैया ने सुंदर से चोटी बना दिया है, सुंदर से चोटी बांध दिया है, शिकी, जिसको शिकी पुच्छ कहते हैं। तो ये सुंदर से चोटी माथे पे बनाया हुआ है, जिसमें एक मोर पंख क्या किया हुआ है, इसमें एक मोर पंख, माँ यशोदा बाल गोपाल के रूप में जो हम देखते हैं, माँ यशोदा कृष्ण के बालों को, कृष्ण के बाल घुंघराले थे, लंबे लंबे बाल थे, बालों को बांध के ऊपर क्या करते, चोटी बना के देते थे, और उसमें एक मोर पंख लगा के देते थे कृष्ण के सौंदर्य को वर्धन करने के लिए। उस प्रकार के हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अनंग कोटि मोहनम। अनंग, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। अनंग कोटि मोहनम, अनंग कौन है, जिनका अंग नहीं है। अनंग शब्द का अर्थ होता है जिनका अंग नहीं है। अंग किसका नहीं है, कामदेव ने एक बार प्रयास किया था शिव जी का, शिव जी ध्यान मग्न थे, शिव जी का ध्यान भंग करने का प्रयास किया था। कामदेव सबको मोहित करते हैं, वो उसने प्रयास किया था कि शिव जी को भी मोहित कर देंगे और ध्यान भंग करेंगे। पर शिव जी जब नेत्र, ध्यान भंग हुए उनके और नेत्र उन्मीलन किए, तो देखा कामदेव, वो आंखों से इस प्रकार देखे कि कामदेव भस्मीभूत हो जाते हैं, पूर्णतः भस्मीभूत हो जाते हैं, शरीर उनका रहते ही नहीं है। इसलिए कामदेव को अनंग भी कहते हैं, जिनका अंग नहीं है, कोई अंग नहीं रहता है उनका, हाँ, अनंग बन जाते हैं। तो वो अनंग कोटि मोहनम, करोड़ों कामदेवों को वो मोहित कर देते हैं। हाँ, हमने ये इसमें भी पढ़े हैं, ब्रह्म संहिता में भी हमने पढ़े हैं, जिस श्लोक में कहते हैं कि करोड़ों कामदेव को मोहित करने वाले रूप है भगवान के। उस उस रूप तो कहते हैं कि जब भगवान के नेत्र सुदीर्घ, एक पूर्ण खिले हुए कमल के जैसे हैं, और उनके माथे पे बालों को बांध के एक जुड़ा बना के उसमें क्या करते हैं, एक मोर पंख डाल देते हैं। तो जो रूप होते हैं, हमने देखा भगवान के मुख सुंदर है, सुंदर मुख में चंदन चर्चित किया गया है, कानों में कुंतल पहनाए गए हैं, हाँ, और चोटी बांध दी गई है, उसमें मोर पंख डाल दिया है मैया यशोदा ने। हाँ, ये रूप देख के अनंग कोटि मोहनम, करोड़ों कामदेव मोहित हो जाते हैं। उन नंद नंदन को नमामि नंद नंदनम, हम नमन करते हैं। तृतीय श्लोक में कहते हैं सुनासिकाग्र मुक्तिकम, स्वच्छंद दंत पंक्तिकम, नवन बुदंग चिक्कणम नमामि नंद नंदनम। सुनासिकाग्र मुक्तिकम, भगवान के नाक, नासिका अर्थात नाक के विषय में कहते हैं, भगवान के जो नाक है वो सुनासिकाग्र, सुंदर से नाक है, जिनका अग्रभाग क्या कर सकते हैं, मुक्तिकम, सभी को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। हम्म, और उसमें क्या है, भगवान के नाक में, नाक इस प्रकार, नासिकाग्र इस प्रकार है, मानो उसमें मुक्ता, मुक्ता जड़ित है। मुक्ता अर्थात जो मणिमुक्ता होता है, जो हमें अलंकृत करते हैं, अलंकारों में जो धातु पहने जाते हैं, उस प्रकार मुक्ता जड़ित नाक है भगवान के, जो क्या करते हैं, सबको मुक्ति दिलाते हैं, सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। और भगवान के जो दांत है, दंत है, स्वच्छंद दंत पंक्तिकम, दांत इतना सुंदर, मुक्ता के जैसे ही, सफेद मुक्ता के जैसे ही
दांतों को सजाया हुआ है, इस प्रकार सजाया हुआ है मानो सुंदर करके रख दिया गया हो। तो इस प्रकार दंत पंक्ति है भगवान की। जब हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो कई बार ये हमारे गुरु महाराज भी बताते हैं, हमने सुने होंगे, गुरु महाराज भी बताते हैं कि जब हम भगवान को दर्शन करते हैं, प्रभु जी भी कई बार बताए हैं कि जब भगवान को दर्शन करते हैं तो हमें एक एक जो सूक्ष्म रूप से एक एक डिटेल्स को देखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान को सजाया गया है। हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले जाते थे मंदिर में, दर्शन कर लिया, भगवान को देख लिया, चलो ठीक है, प्रणाम कर लिया, आ गए। पर जो भक्त है, भक्तों को क्या करना चाहिए, भगवान के एक एक सजावट, एक एक अंग किस प्रकार से है, आज भगवान ने किस प्रकार के धोती पहने, किस प्रकार के मानो अ, चंदन किस प्रकार के लेपन किए, किस प्रकार का अंकन हुआ उनके माथे पे, हाँ, किस प्रकार के भगवान ने मुकुट पहने या अथवा पगड़ी बांधे हैं, उनके मुख कैसे है, उनके दांत कैसे है, उनके हाथ किस प्रकार में है, हाथ में क्या है, हैं? प्रत्येक अंग का एकदम सूक्ष्म रूप से ध्यान देना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और वो दर्शन जब हम करते हैं तो वो हमारे स्मृति पटल में उस रूप के, उस डिटेल्ड रूप प्रकार से उस रूप हमारे चित्त में बस जाते हैं। तब हम भगवान को जब स्मरण करते हैं तो भगवान के वो रूप को दर्शन कर पाते हैं कि भगवान, हम मंदिर साधारणतः क्या होता है, मेरे जैसे भक्त मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, घर आते हैं, भूल जाते हैं। कारण क्या करते हैं, हम उस प्रकार से दर्शन करने का प्रयास नहीं करते हैं, जस्ट एक बार देख लिया और आ गया। पर हमारी आंखों में वैसे ही माया का पर्दा पड़ा हुआ है? हम भगवान को देखते रहते हैं और हम सोचते रहते हैं अपने घर संसार के विषय में, है इधर क्या करना है, उधर क्या करना है, इसको क्या बोलना है, उसको क्या नहीं बोलना है, ये हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। तो पूर्ण दर्शन वैसे भी हमारा हो नहीं पाते हैं। यदि तथापि हम ध्यान पूर्वक देखें, ध्यान पूर्वक दर्शन करने का प्रयास करें कि आज भगवान किस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं, भगवान किस, कैसे फूलों का हार भगवानों को पहनाया, भगवान को पहनाया गया है। तो जब डिटेल्स में देखते हैं तो हमारे स्मृति पटल में वो बसते हैं। तो हमारे आचार्यगण अत्यंत कृपावश यही करते हैं, जो उनके जो स्तुतियां हैं, उनके जो अष्टकम हैं, भगवान के विषय में जो भी रचनाएं हैं, उनमें वो इस प्रकार के डिटेल्स इसमें हमें बताते हैं, कि भगवान के नासिकाग्र, नाक के विषय में बताया, नाक किस प्रकार है। तो साधारणतः हम जाते तो देखते ही नहीं, पर यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के नाक को भी दर्शनीय है, वो भी हमें देखना चाहिए, उसको भी हमें, हमारे कारण भगवान की पूर्ण छवि तभी हमारे स्मृति पटल में रहेंगे जब हम उनको अच्छी तरह से देखेंगे, ध्यान ध्यान पूर्वक देखेंगे उनको। तो ये दर्शन करा रहे हैं। तो जो दर्शन हम भगवान के सामने जाके उनके समक्ष रह के जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, हमारे आचार्यगण ये दर्शन कराते हैं हमारे, कि भगवान के दंत पंक्ति किस प्रकार सूक्ष्म, किस प्रकार सुंदर तरीके से सजाए हुए हैं। उन कृष्ण को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। हम्म। चतुर्थ श्लोक में कहते हैं, करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम्। करेण वेणुरञ्जितं, करेण अर्थात कर अर्थात हस्तकमल, हाथों में क्या किया हुआ है, वेणुरंजितम, बांसुरी से सजे हुए हैं भगवान के हाथ, भगवान के कर कमल क्या है, हाँ, बांसुरी से सुसज्जित है। भगवान के कर कमल में सदा सर्वदा बांसुरी रहते हैं, सुंदर बांसुरी से भगवान बांसुरी बजाते रहते हैं। तो वो भगवान के हस्त कमल किस प्रकार से बांसुरी से सुसज्जित है। राम अवतार में भगवान आते हैं, भगवान के हाथ सुसज्जित रहते हैं किससे, धनुष से, है भगवान के हाथ में सदा सर्वदा धनुष रहते हैं। कृष्ण अवतार में भगवान आते हैं, भगवान 12 वर्ष की जो लीला है, वृंदावन लीला,
उस पूरे 12 वर्ष में भगवान कोई भी अस्त्र धारण नहीं करते। अस्त्र धारण करते ही नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रहते उनके हाथ में। उनके हाथ में सदा सर्वदा वेणु रहते हैं, बांसुरी। पर उस समय भगवान ने जो शत्रु दमन किए, वो क्या किया? अपने हाथों से की, कर कमलों से, है, खाली हाथों से उन दुष्टों का दमन किया। कोई तीर धनुष, कोई तलवार, कोई अन्य अस्त्र शस्त्र, मुसल गदा, कुछ नहीं होते हैं उनके हाथ में। ये तो भगवान का जब हम वृंदावन में स्मरण करते हैं, भगवान तो वृंदावन का स्मरण हमें सदा सर्वदा बांसुरी बजाते हुए, मुरलीधारी कृष्ण, वेणुधर कृष्ण, इस रूप में हम दर्शन करते हैं। तो ये भगवान के हाथ क्या है? बांसुरी के द्वारा सुसज्जित है। गति करींद्र मन गंजितम। गति करींद्र, करींद्र अर्थात अ, हाथी, गजराज, करींद्र। करी अर्थात गज, हाथी। करींद्र हाथियों का जो राजा है, गजराज, गजराज के। तो उनका जो गति है, उनका जो चाल है, भगवान जो चलते हैं, वो क्या है? जो कहता है कि गजगामिनी, हम सुने हैं गजगामिनी, जिनका चाल बहुत ही सुंदर है, हाथी जैसे चाल है, मद मस्त होके चलते हैं। तो ये गज गमन, गज का जो चलने का, हाथी का जो चलने का जो छंद है, जो ढंग है, जो मनमोहक है, वो गंजितम, उनको भी शर्मसार कर देते हैं। वो लज्जित हो जाते हैं। भगवान के चाल इतना सुंदर है कि उनके सामने बाकी किसी का भी, जो हम तुलना देते हैं इस जगत में कि इनके चाल तो इस प्रकार है, तो वो भी सारे उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, भगवान के चाल के सामने। तो इतने सुंदर ढंग से भगवान हाथ में बांसुरी लिए चल रहे हैं। और दुकूल पीत शोभनम, उनके दुकूल, दुकूल अर्थात वस्त्र। हम इसमें चौराष्टक में दुकुल शब्द सुने थे। चौराष्टकम में क्या है? दुकूल चोरम। चौराष्टकम का श्लोक किसी को याद है? हरे कृष्णा। इसमें ये दुकूल शब्द आते हैं। कोई नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ये प्रभु जी स्टार्टिंग वाले उसमें ही आता है ना ये? हाँ हाँ हाँ, स्टार्टिंग में अच्छा। आता है। जी जी। आ, आ, सुनाना प्रभु जी। हाँ। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकूल चोरम। इसमें कहते हैं ना, ब्रजे जी जी प्रसिद्ध प्रभु जी। नवनीत हम्म। चोरम, गोपांगना। माता जी, आप गा रहे थे? सॉरी। आप कहेंगे प्रभु जी, मैं कर सकते हाँ हैं हाँ, प्लीज ट्राई। प्लीज प्लीज प्लीज, सुनते हैं उसको भी। ब्रज प्रसिद्धं नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकुल चोरम। अनेक आगे क्या था प्रभु जी, मैं भूल गई। अनेक जन्मार्जित चोर, पाप अनेक, जी जी, चोरम। अनेक अनेक जन्मार्जिता पाप चौरम, चौराग्रिगण्यं पुरुषं नमामि। थैंक सॉरी प्रभु जी। थैंक यू ब्यूटीफुल माता जी। हाँ, तो ये कभी कभार रहते हैं, पर वो आते नहीं है श्लोक। शब्द घूमते रहते हैं, श्लोक आते नहीं है। थैंक यू माता जी। तो ये होता है दुकुल चोरम, अर्थात वस्त्र जो चोरी कर ली, वस्त्र हरण लीला, भगवान का जो गोपियों का वस्त्र हरण लीला जो था वो। तो दुकुल शब्द से वो स्मरण आया। तो दुकुल क्या है भगवान के? इसमें कहते हैं कि पीत, पीत रंग के, अर्थात पीले रंग के, शोभनम, दुकुल पीत शोभनम। भगवान ने धोती जो पहने हुए हैं, वो इस प्रकार पीले रंग के हैं, जिसको जो कि जिसको हम कहते हैं अ, सुवर्ण रंग के, गोल्डन येलो, उस रंग के, जो अंग कांति राधा के हैं, उस रंग के धोती भगवान पहनते हैं। उस इस धोती का वर्णन भी कई सारे श्लोकों में हुए हैं। जो जो ब्रह्मा विमोहन लीला में वो कहते हैं, ब्रह्मा जी
नौमिड्यते अभ्रवपुषे तड़ितंबराय। नौमिड्यते अभ्रवपुषे, जिनका शरीर अभ्र अर्थात मेघ के, खड़ा नीला मेघ के समान हो, मेघ श्याम रंग के हो, जिनका रंग वो तड़ितंबराय, वो वस्त्र परिधान किए हुए हैं बिजली के चमक के जैसे रंग के, अर्थात वो गोल्डन येलो रंग के। तो मानो वो तो वो स्वयं खड़े बादल के समान, हाँ, उनका रंग है, और उसमें उनका धोती मानो बिजली के जैसे चमक रहे हो, इस प्रकार वर्णन आते हैं। तो वो सुंदर धोती भगवान पहने हुए हैं, नमामि नंद नंदनम, तो उस नंद नंदन को हमारा नमन, हमारा प्रणाम। पंचम श्लोक में कहते हैं, त्रिभंग देह सुंदरम नखा दुति सुधाकरम अमूल्य रत्न भूषणम नमामि नंद नंदनम। भगवान के अंग भंगी किस प्रकार है? त्रिभंग। भगवान को त्रिभंग ललित कहते हैं। थ्री फोल्ड बेंडिंग फ्रॉम, तीन जगह पे भगवान बैंड होके खड़े होते हैं। भगवान के खड़े होने के भगवान सीधे नहीं खड़े होते हैं। राम अवतार में भगवान स्ट्रेट खड़े रहते हैं, एकदम सीधा। है, इधर लक्ष्मण और सीता माता को लिए भगवान खड़े रहते हैं एकदम सीधा, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा का व्यतिक्रमण नहीं होने देते हैं। कृष्ण रूप में भगवान आते हैं, तो कृष्ण रूप में भगवान त्रिभंग ललित, बांसुरी बजाते हैं तीन जगह पे बैंड होती, गर्दन पे बैंड रहते हैं, कमर पे बैंड रहते हैं, पाँव घुटनों पे उनका भंग रहते हैं, तो त्रिभंग ललित कहते हैं। तो ये त्रिभंग रूप भगवान के इस प्रकार है कि वो त्रिभंग ललित कहते हैं। उस रूप से ही भगवान के जो वो त्रिभंग रूप में खड़े होने का जो चित्र है, वह चित्र हमारी मन को मोह लेते हैं। वह चित्र राधा रानी के मन को मोह लेते हैं। वह चित्र समस्त मातृस्थानीय गोपियों के मन को मोह लेते हैं, माँ यशोदा के मन को मोह लेते हैं। वो रूप इस प्रकार है। इस त्रिभंग रूप में, रूप के विषय में कहते हैं कि भगवान त्रिभंग रूप का आचार्यगण वर्णन करते हैं विभिन्न प्रकार से। तो ये तो सुंदर रूप है ही, पर त्रिभंग रूप का ये कहते हैं कि ये साधारणतः मान लीजिए एक बॉटल में एक टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रॉ हो, मानो स्टील का एक पाइप हो जो कि टेढ़ा तीन जगह पे बेंड है, उसको हम एक बोतल में डालना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल होगा उसके एक बोतल में घुसाना। हाँ? पर बहुत मुश्किल से जैसे तैसे अगर हम घुसा दिए तो उसको निकालना और मुश्किल है, उसको निकाल पाना और ही असंभव हो जाता है। अंदर चला गया तो कहते हैं कृष्ण का त्रिभंग रूप इस प्रकार है, जो कि हम ध्यान करके, हम अपने प्रयास के द्वारा, और भगवान के आशीर्वाद के द्वारा यदि हम उनको अपने चित्त में उतार ले, हमारे हृदय में स्थान ले ले वो, तो उनसे निकाल पाना ये मुश्किल है। वो अपने हृदय से, अपने मानस पटल से, अपने स्मृति से कभी ओझल नहीं होते हैं, कभी जाते नहीं है। ये त्रिभंग ललित रूप है भगवान के। जो रूप कहते हैं कि जो एक बार कृष्ण कॉन्शसनेस में आ गए, कृष्ण भावनामृत में एक बार जो जुड़ गए, ये अमरेंद्र प्रभु एक पुराने वीडियो में बता रहे थे कि ये एक प्रकार के माफिया गैंग है। जैसे माफिया गैंग होते हैं, उनके अंदर एंट्री कर पाना मुश्किल है, खबर ही नहीं मिलता है। जो उस प्रकार के लोग हैं वो घुस जाते हैं, पर एक बार घुस गए जाके फिर क्या होता है, वो बहुत कुछ जान जाते हैं उनके विषय में। जैसे हम पुराने फिल्मों में देखते थे, वो गैंग के विषय में बहुत कुछ जान जाते हैं, फिर वहां से वो निकल नहीं पाते, उनको निकलने नहीं देते हैं। हैं? उस गैंग से फिर वो बाहर नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में क्या होता है, आते नहीं है हम तो दूर रहते, हम तो देखते रहते थे लोग कीर्तन कर रहे हैं, हम बाहर से दूर खड़े होकर देखते रहते थे। हैं? पर जब हम आ गए, जान गए, कृष्ण भावनामृत में आ गए, भगवान को जानने लगे, भगवान हृदय में उतरने लगे, तो क्या होता है, उसके बाद उसको छोड़ के जा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, छोड़ के नहीं जा पाते हैं। वो हम यहीं पे रुक जाते हैं। हम इतना जानने लगते हैं, जितना जानने लगते हैं भगवान के विषय में, उतना और जानने का इच्छा हमारा वृद्धि पाता रहता है। तो आज के दिन ऐसा होगा कि हम यदि प्रयास करें किसी
ऐसे गैदरिंग में जाना, ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे भक्त लोग नहीं है। कोई सोशल गैदरिंग है या कोई स्कूल के, मेरे बच्चे के स्कूल के फंक्शन में मैं गया था। तो फंक्शन में बैठा रहा। वहां पे लगता है जैसे जो जो फंक्शंस, जो कार्यक्रम साधारणतः लगता था कि यही आनंद का स्रोत है, यहीं पे एंजॉय करना है, वो अभी लगता है मानो वहां पे जाके ऐसा लगता है कि मानो जल बिन मछली, मैं मछली हूँ और मुझे जल से बाहर रख दिया गया हो। मैच नहीं कर पाते हैं वहां पे, उस प्रकार से मिल नहीं पाते हैं सबके साथ में। कारण सबका जो बोलने का विषय है, टॉपिक है, वो अलग है। सबका जो खाने का विषय है वो अलग है। सभी प्रकार से क्या हो जाता है, आप थोड़ा सा अलग हो जाते हो। हाँ, जब आप भगवान के विषय में जानने लगते हो, भगवान से जब जुड़ने का प्रयास करते हो, तो इस प्रकार क्या होता है, एक बार जो जुड़ जाते हैं वो वहां से निकल नहीं पाते हैं। यह है त्रिभंग ललित रूप भगवान के। भगवान के वो त्रिभंग ललित रूप हैं, जो कि एक बार हृदय में उतर गए तो उसको निकाल पाना असंभव हो जाते हैं। हम निकाल नहीं पाते हैं, हम प्रयास भी करेंगे कि नहीं, भगवान का पूजा छोड़ दो, नहीं करेंगे, पर आप कर नहीं पाएंगे, आपके मन में वो रहेगा। आपके मन में रह जाएगा। आप कभी नींद से जग के उठोगे, अरे भगवान को देखा सपने में। हैं? तो इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी अपने जीवन में। ये है भगवान के त्रिभंग ललित रूप। तो त्रिभंग देह सुंदरम, नखाद्युति सुधाकरम, अमूल्य रत्न भूषणम, नमामि रत्नम। भगवान के नख दुति, भगवान के जो नाखून है, ये चंद्रमाओं के साथ तुलना किया गया है। हमने चैतन्य चरितामृत में सुना था इसका वर्णन, कि भगवान के नाखून इस प्रकार है। भगवान के रंग है बादल, घड़े काले बादल, घने नीले बादल, श्याम वर्ण के बादल घनश्याम। उनमें उनके जो नाखून है मानो चांद। इतने सारे चंद्रमाए, 10 चंद्रमाए उसमें उदित हो। इस प्रकार उज्जवल है भगवान के। और उसमें भगवान क्या किया हुआ है, विभिन्न अमूल्य रत्न धारण किए हुए हैं। रत्नों से सुसज्जित गहने धारण किए हुए हैं भगवान। तो वो रूप भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं। सखी इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो चंद्र की बात हो रही है ना, कल हम श्री कृष्ण स्वरूप बुक पढ़ रहे हैं, उसमें भी कल यही टॉपिक आया था कि भगवान के संपूर्ण शरीर में या उनमें पूरे पूरे शरीर में 24.5 चंद्रमा हैं। तो कल वही गिन रहे थे, तो आज भाई आप बता रहे हैं तो हम रिकाउंट कर रहे हैं उसको। हाँ 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 हाँ, ठीक माता जी। तो ये चित्र चरितामृत में इसका वर्णन है, और महाराज ने इसका अच्छा सुंदर इसमें वर्णन किया है इस ग्रंथ में, कि किस प्रकार भगवान के कौन कौन से अंग, भगवान के मुख पूर्ण चंद्र है। पूर्ण शशि। तो वहां पे आते हैं भगवान के जो नाखून है वो भी सुंदर चंद्रमा है। थैंक यू माता जी। तो ये भगवान के सुंदरता, भगवान के सुंदरता को इस प्रकार भगवान के अंगभंगी, भगवान के जो अमूल्य रत्न धारण किए हुए हैं, भगवान के प्रत्येक अंग क्या करते हैं, भगवान की सुंदरता को और वृद्धि करते हैं। छठे श्लोक में कहते हैं, सुगंध अंग सौरभम पुरो विराज कौस्तभम, स्फुराक्षि वत्सलज्जनम, नमामि नंदनंदनम। सुगंध अंग सौरभम, भगवान के अंग से सुगंध, सौरभ, सुरभित हो जाते हैं चारों दिशाएं, जब भगवान के अ, अंग से जो सुगंध निकलते हैं। अ, अ, हम जैसे बद्ध जीव क्या होते हैं कि हमारे शरीर से क्या होते हैं, पसीना आ जाते हैं तो बदबू निकलने लगते हैं, लोग दूर भागते हैं। अ, भगवान के शरीर दिव्य शरीर है। भगवान के शरीर ये भौतिक जगत के शरीर नहीं है। भगवान के शरीर दिव्य जगत के शरीर है। भगवान के शरीर से सदा सर्वदा दिव्य सौरभ निर्गत होते रहते हैं। सदा सर्वदा उनको सुरभित करने के लिए अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। समस्त जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पुण्य गंधा पृथिव्याम च,
ये जो पृथ्वी, ये जो धरती है, धरती में जो सुगंध आते हैं, ये सुगंध का स्रोत भगवान है। भगवान से ही ये समस्त सुगंध निर्गत होते हैं, जो हमें इस प्रकृति में मिलते हैं। विभिन्न फूलों का, फलों का जो सुंदर घ्राण है, जो हम परफ्यूम, आर्टिफिशियल परफ्यूम देखते हैं, वो भी, उसका भी स्रोत क्या है? ये विभिन्न प्रकृति से आए हुए विभिन्न गंध, उन्हीं से बनाते हैं ये। तो समस्त गंध का, समस्त जो खुशबू है, खुशबू का स्रोत है भगवान। तो भगवान के शरीर से सदा सर्वदा सौरभ निकलते हैं, इतना सुंदर सुगंधित। भगवान जहाँ जाते हैं वृंदावन, सुगंधित रहते हैं एकदम भगवान के उपस्थिति मात्र से। सुगंध अंग सौरभम पुरो विराज कुस्तभम। पुरो अर्थात ये वक्षस्थल। वक्षस्थल में क्या है? कौस्तभ मुनि भगवान के, भगवान के कौस्तभ मुनि है। वो कौस्तभ मणि भगवान के वक्षस्थल पे, वक्षस्थल को शोभित करते हैं, शोभा वृद्धि करते हैं। हम्म। कौस्तभ मुनि के विषय में मणि के विषय में हम जानते हैं, जो कौस्तभ मणि एकमात्र भगवान के वक्षस्थल में ही है, और किसी के पास वो नहीं है। हम्म। भगवान के इसके रूप के विषय में वर्णन आता है कि भगवान के वक्षस्थल में कौस्तभ मणि है, और श्रीवत्स, श्रीवत्स का जो चिन्ह है, चिन्ह अंकित है, श्रीवत्स का चिन्ह, जो कि अ, लक्ष्मी देवी का रूपक है। लक्ष्मी देवी को भगवान ने अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं। वह श्रीवत्स, श्रीवत्स चिन्ह के द्वारा उसका भगवान प्रकाश करते हैं कि ये लक्ष्मी का स्वरूप है। भगवान के चित्त में, वक्षस्थल में लक्ष्मी विराजमान रहते हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि सुगंध अंग सौरभम पुरो विराज कौस्तभम स्फुराक्षी वत्स लंचनम। है, श्री वत्स का जो चिन्ह है वो अपने वक्ष में धारण किया हुआ है, जिसमें कि एक कौस्तभ मणि, मणि के द्वारा सुशोभित है, और उनके अंग से जो निर्गत सौरभ है, सुगंध है, वो समस्त दिशाओं को सुरभित कर देते हैं। उन नंद नंदन को मेरा प्रणाम। सप्तम श्लोक। वृंदावन सुनागरम विलासनुग वापसम वाससम सुरेंद्र गर्भ मोचनम नमामि नंद नंदनम। हाँ, वृंदावन सुनागरम, वृंदावन के सभी जो गोपियां थे, सभी समस्त गोपियों के मन को हरण करने वाले सुनागर, समस्त गोपियों के मन को हरण करने वाले ये कृष्ण है। समस्त गोपी जन उनसे मोहित थे। हाँ, कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सभी अपने घर परिवार छोड़ के आ जाते थे कृष्ण के पास। वो देखते रहते थे कृष्ण। गोपियों का कहते हैं कि वो कृष्ण जब गाय चराने निकलते थे सुबह, प्रातःकाल जब निकलते थे, उस समय वो कृष्ण का दर्शन करते थे दूर से हैं। और जब शाम को वो लौट के आते थे, उस समय कृष्ण का दर्शन करते थे लौट, दूर से। कारण वो उस समय घर कार्य में व्यस्त रहते थे। वो अपने घर के कार्यों को छोड़ के वो कृष्ण के साथ में, जैसे कृष्ण के सखागण है, कृष्ण के सखागण मित्रगण क्या है, कृष्ण के साथ में दिन में कृष्ण के साथ में वो खेलते थे, कृष्ण के साथ में रहते थे। ये सुख गोपियों को प्राप्त नहीं होते हैं। वो कृष्ण को ना दिन में मिल सकते हैं, ना रात को मिल सकते हैं। तो रासलीला का वो समय है जब क्या होता है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं सबका मनोकामना, मनोकामना पूर्ण करने के लिए। उस समय क्या करते हैं सब जन, इस प्रकार समस्त अपना घर संसार त्याग के मानो संन्यास ले लेते हैं सब। सब घर परिवार छोड़ के अपने, हैं, कृष्ण के पास, कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। सब सन्यासी बन जाते हैं।
हैं और कृष्ण को पाने का प्रयास करते हैं। तो ये वृंदावन सुरागरम विलासनो वाससम। तो इससे ये बता रहे हैं हम गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण का प्रेम जो गोपियों के प्रति, वो लीला। हाँ, आगे बताते सुरेंद्र गर्भ मोचनम। सुरेंद्र अर्थात सूर अर्थात देवता, समस्त देवताओं के इंद्र, देवराज इंद्र। सुरेंद्र गर्भ मोचनम, देवराज इंद्र का गर्भ हुआ था, हम जानते हैं। हाँ, गोवर्धन लीला, देवराज इंद्र का गर्भ हुआ था कि ये कृष्ण कौन है, सामान्य बच्चा है, सामान्य बालक है। हाँ, इसका इतना अहंकार, एक ब्रजवासी जो मेरे लिए, जो मेरी पूजा को बंद करके ये गिरिराज का पूजा करा रहे हैं गोवर्धन लीला का। हाँ, तो उनके गर्भ से वो क्या किया, वो वर्षा कराए, बाढ़ आ गया वृंदावन में। पर उससे क्या हुआ, कष्ट किसी को कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ, भगवान ने गिरिराज को अपने हाथों में धारण किया, अपने उंगली पे धारण किया, और वो बन गए गिरिधारी, भगवान बन गए गिरिधारी। 7 दिन 7 रात समस्त गोप, समस्त गोपियां, समस्त गोपी माताएं हैं, समस्त पितृस्थानीय गोपगण, सभी, समस्त गो माताएं, गोवत्स, सभी को 7 दिन 7 रात संग मिला कृष्ण का। इसमें कोई ब्रेक नहीं है? 7 दिन 7 रात सभी कृष्ण का साथ में रहे। तो सुरेंद्र इंद्र देव जो चाहता था कि इनको कुछ कष्ट देंगे, ब्रजवासियों को कष्ट देंगे, ब्रजवासियों को और आनंद ही मिला। तो उनके जो गर्व है, उनका जो गर्व आया था कि मैं देवराज इंद्र हूँ, ये साधारण बालक हैं, वो गर्व क्या हो गया था, खंडितम, मोचनम, वो गर्व निर्मूल हो गया था। और वो आके फिर स्तुति किए कृष्ण की, हे गोविंद, ये मैं भूल कर दिया। हम्म, और इस लीला से हमें क्या मिला, हमें गोवर्धन लीला मिला, हमें वो गोवर्धन मिला। हाँ, हम जैसे भक्तों को वो गोवर्धन मिला, गिरिराज गोवर्धन, जिनको हम परिक्रमा करते हैं आज भी। गिरिराज हमारे लिए यहीं पे स्थित है, जिनका हम परिक्रमा करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। अष्टम श्लोक में कहते हैं, ब्रजांगना सुनायकम सदा सुख प्रदायकम जगन्मन प्रलोभनम नमामि नंदनंदन। समस्त ब्रजांगना, ब्रजांगना सुनायकम, समस्त ब्रजांगना ब्रज गोपियों के सुनायकम, उनके नायक है, पर क्या नायक है, सुनायकम है। सभी ब्रज गोपियों के लिए कृष्ण थे पति, उनके पति थे कृष्ण। यद्यपि सांसारिक दृष्टि से उनका विवाह किसी, वो अपने घर संसार होते थे, पर सब ब्रज गोपीजन कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार किए थे। और क्या है, सदा सुख प्रदायकम, ये कृष्ण क्या है, सदा सुख प्रदान करते हैं हमें, सभी उनके भक्तों को वो सुख प्रदान करते हैं, सभी भक्तों को वो रक्षा करते हैं। हम्म। कौनते यह प्रतिजानी ही न मैं भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जान लो, ये जान लो और ये ऐलान कर दो कि न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होते हैं, मेरे भक्तों का कभी कोई कष्ट नहीं आते हैं। हम्म। जगन्मन प्रलोभनम नमामि नंदनंदन। जगन्मन, जगत का, समस्त जगत के समस्त भक्तों के मन को प्रलोभनम, प्रलोभित कर देते हैं, लालायित हो जाते हैं समस्त भक्त भगवान के चरण कमलों के लिए। उन कृष्ण के हमारा नमन। तो हम कृष्ण के इस अष्टकम में हम देखते हैं कृष्ण के रूप, कृष्ण के मुख छवि, कृष्ण के सुंदर पोशाक, कृष्ण के सुंदर अलंकार, चंदन चर्चित मुख कमल, कृष्ण के त्रिभंग ललित रूप, कृष्ण के रास लीला, भगवान के गिरिधारी लीला, ये समस्तों के द्वारा हमें एक एक चित्रण हमारे सामने रखा जा रहा है, भगवान की एक छवि हमारे सामने रखा जा रहा है
जिससे हम भगवान को स्मरण करें कि ये जो कल और परसों जिनका जन्म दिवस हम मनाने जा रहे हैं, जिनके जन्माष्टमी का हम आयोजन कर रहे हैं इतने दिनों से, और जो जन्माष्टमी पालन होंगे 16 तारीख को, वो कृष्ण कौन है, वो कृष्ण किस प्रकार है, उनका वो छवि हमारे हृदय में बसे रहे। साधारणतः क्या होता है कि हम जन्माष्टमी के कार्यों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण के ही कार्य कर रहे हैं पर कृष्ण के रूप को भूल जाते हैं हम। हमारे मानस पटल से वो रूप मानो अ, विलुप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। उसको हम पुनर्उज्जीवित कर सकते हैं, उस रूप को हम पुनः देख सकते हैं और जान सकते हैं भगवान के उस रूप को। हाँ? उस रूप को जानने के लिए ये अष्टकम है। उसके नवम श्लोक में, जो कि फलश्रुति है, फलश्रुति में कहते हैं श्री नंद नंद अष्टकम पठेत यह श्रद्धयान्वित। जो भी ये श्री नंद नंद अष्टकम श्रद्धयान्वित, श्रद्धा सहित, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ जो इसका पठन करेगा, तरेत भवाब्धि दुस्तरम। तरेत, वो तार लेता है क्या, भवाब्धि, ये भव जलाधि है, भव सागर को, दुस्तर, जो कि ये भव सागर जो कि पार करना अ, असंभव है हमारे द्वारा, उसको वो पार कर लेते हैं। और लभेद तद आंघ्री युग्मकम, और वो तद आंघ्री, भगवान के वो चरण युगल, तद आंघ्री युग्मकम, भगवान के वो चरण युगल को वो प्राप्त कर लेते हैं, जो ये अष्टकम। तो भगवान के जितने भी हम अ, अष्टकम पढ़ते हैं भगवान के विषय में, वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में भगवान की वो सुंदर छवि, भगवान की वो सुंदर लीलाओं को पुनः जागृत करते हैं, जो कि हम पहले सुने हुए हैं अथवा नहीं सुने हुए हैं, तो हम प्रथम सुन रहे हैं। सुने हुए हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में वो छवि को पुनः जागृत करते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं उन भगवान के सेवा करना, जो भगवान ये लीलाएं किए है इस जगत में कि हमारे लिए। भगवान इस जगत में आते हैं, भौतिक जगत में आने का भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, पर भगवान स्वयं आते हैं इस भौतिक जगत में, कारण वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। ये एकमात्र मुख्य कारण है भगवान का आने का। बाकी जो 3 कारण भगवान बताते हैं गीता में, वह गौण कारण है। हम्म, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। 3 कार्य बोलते हैं भगवान कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये तीनों कार्य भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों कार्य भगवान वैसे ही कर सकते हैं, वहां से वहां पर बैठ के ही कर सकते हैं, अपने स्थान में रह के भगवान ये करा सकते हैं। शिला प्रभुपाद को भेज दिए, समस्त धर्म समस्त विश्व में कृष्ण भावनामृत अच्छा गए। स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं आते हैं। क्यों? मुख्य कारण ये है कि भगवान अपने लीलाओं के द्वारा, हैं, अपने रूप के द्वारा भगवान क्या करना चाहते हैं, इस भौतिक जगत में जो फंसे हुए जीव है हमारे जैसे, उनको उद्धार के लिए वो आते हैं, आके ये लीलाएं करते हैं, और उनका जब श्रवण करते हैं हम अपने चित्त में भगवान को बसा लेते हैं, और फिर हम भगवान से जुड़ने का, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यही भगवान का उद्देश्य है। तो हमारी प्रार्थना ये रहे कि ये अष्टकम के द्वारा हम भगवान की उस छवि को अपने हृदय में स्थापित करें, और इस जन्माष्टमी हम भगवान को इस भावना के साथ में भगवान का सेवा कर पाए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये अनाउंसमेंट भी है, जो